हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे को 31 जनवरी को हमने क्या डिस्कस किया था 1 फरवरी के लिए। आज बजट का दिन भी है, कल बजट का दिन भी था। तो बजट की वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिली थी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बजट के दिन वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और जब भी आप ट्रेड करें तो हैजिंग के साथ ट्रेड करें। आइए पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने 31 जनवरी को डिस्कस क्या था, बजट वाले दिन ट्रेड कैसे लेना है। आइए सीधा चार्ट पर चलते हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कहा था कि प्राइस इस रेंज में रहता है तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, और प्राइस जब इसके ऊपर निकलेगा तो देखेगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 500 के आसपास, और ये 500 अगर टूटता है तो फिर रिसेंटली हमें 600 या 700 800 तक के लेवल्स नजर आएंगे। प्राइस ने क्या करा, पहले कैंडल में एक हाई मारा, दैट इज 23,600 के आसपास का, और वहीं से रिजेक्शन लिया। अब ये हमें क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर 600 तक की इसकी एक स्ट्रेंथ है जो फर्स्ट कैंडल में आ चुकी थी। यहाँ से जब प्राइस सेकंड कैंडल में ऊपर गया तो यहाँ हमारी एंट्री बनती है, और वो बहुत धीरे 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 जाकर ऊपर आया और 640 मान लीजिए इसको, 630-40 के आसपास जाकर वो स्टिल हो गया, और वहीं से फिर उसने एक बड़ा सा रिजेक्शन दिया। और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कहा था यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। तो रिजेक्शंस के लिए एग्री रहिएगा, क्योंकि बजट के कारण वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। चार्ट पर जब आप अपना प्रॉफिट या लॉस देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बार बार हमें अंदर आना और बाहर आना लगा रहता है। मतलब कॉल पुट में बार बार आप ट्रेड लेंगे, जिससे होगा क्या कि वो ओवर ट्रेडिंग के चार्जेस बन जाते हैं। तो ऐसे डेज के लिए ना स्पेशली आप एक हैज बनाकर ट्रेड करें कि एक कॉल ले लें, एक पुट ले लें, या फिर एक कॉल बेच दें, एक पुट को खरीद लें, एक कॉल को खरीद लें, या फिर एक पुट को बेच दें और दूसरी पुट को, नीचे वाले पुट को, ऊपर वाले पुट को खरीद लें और नीचे वाले पुट को बेच दें, जैसे भी मार्केट का डायरेक्शन रहता है। तो जब भी आप इस टाइप का ट्रेड करेंगे तो अगर स्ट्रेटेजी के बिहार पर करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज मल्टीपल टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जो कि आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी। देखिए अब हो क्या सकता है, ये हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था। अब बात कर लेते हैं कि कल मंडे, मतलब 3 फरवरी को निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखिए ज़्यादा चेंजेस है नहीं। ज़्यादा चेंजेस कहाँ पर नहीं है? ज़्यादा चेंजेस नहीं है स्ट्रेंथ में। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट ना अपने आप को थोड़ा सा वेट एंड वॉच में लगा हुआ है, क्योंकि उसके बाद ना मार्केट पूरे टाइम यहाँ से आने के बाद ना नीचे, हमने ये भी तो कहा था, ये जो जोन है ना, ये अब ये वाला जो जोन है ना, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। आपको डाउन साइड ना तभी सोचना है जब आपका सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा तब। देखिए प्राइस आया, नीचे तक आया, फिर लंबी लंबी विक्स बनी, जिसके कारण आपके कॉल या पुट के प्रीमियम बढ़े ही नहीं, वो डिके ही होते रहे। उसके बाद ये जो बड़ी कैंडल थी, ये इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया। अब ये हर्डल आपका अभी भी इंटैक्ट है, ये कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, तो आपका ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट आएगा ही नहीं। लॉजिकली तो ये कहा जाता है कि जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा, आपका बाइंग ट्रेडिंग जोन बनता ही नहीं है। इसके ऊपर जाने पर ही आपको पहली ट्रेड लेनी चाहिए, जिसमें आपका पहला टारगेट रहेगा 23,720 एंड 23,810 का, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है। या फिर प्राइस अगर यहीं से रिजेक्शन लेता है तो भी आप यहां तक कोशिश करिएगा किसी भी ट्रेड में ना रहें, क्योंकि प्राइस ना यहां पर या यहां पर कहीं से भी बाउंस मार सकता है। यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो कल का दिन जो मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि एक साइडवेज जोन रहेगा, जो इस प्राइस और इसके बीच में ही कहीं मार्केट अपने आप को मतलब जिगजैग करते हुए यहीं पर ही कहीं खत्म कर देगी, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ये प्राइस इस तरह से करता हुआ कल ओवर कर देगी मार्केट अपने आप को, ऐसा लग रहा है। एनी हाउ, नीचे की ट्रेड आपको तभी लेनी है जब प्राइस 23,300 के नीचे। देखिए मैं तो ये कहता हूँ, अगर प्राइस इस लेवल को भी तोड़कर नीचे आता है ना, ये जो आपका है लेवल, दैट इज यहाँ कर लेते हैं इसको, अगर 23,450 के नीचे आपका प्राइस आता है तो फिर आपका पहला टारगेट यही रहेगा 23,350 का। ध्यान रखिएगा 300 पर बहुत सही अच्छी वाली पुट राइटिंग हो रखी है, तो इसके नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट होगा, और अगर इसके नीचे चला गया तो समझ लीजिएगा हम फिर से बेरिश जोन में चले जाएंगे। नीचे के जो हम जो स्ट्रेंथ लेकर ऊपर की तरफ आए हैं, वो सब का सब
ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये लेवल भी टूटता है 23,000, हालांकि मुझे लगता नहीं, अगर फिर भी मान लेते हैं अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपके पास आता है 23,200 और 23,180 के लेवल्स आपके पास निकल कर आ जाते हैं। इस बीच में ये फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अपसाइड में आपको ट्रेड तभी लेने हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप इसके ऊपर जाने के, इस हर्डल के ऊपर जाने के बाद ही ट्रेड लीजिएगा, जो बनता है आपके पास 23,550। अगर इसके ऊपर प्राइस आता है तो ही आपका पहला टारगेट आएगा 23,600 और 23,640। देखिएगा 40 पर रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, मैं तो कहता हूँ यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो आप इस जोन को भी अगर अवॉइड कर लें तो बेटर रहेगा। पेशेंस दिखाइए मार्केट में, तभी कुछ हो पाएगा। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। इस बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिएगा हमने क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था अगर प्राइस आपका 49,700 के ऊपर जाता है तो ये हमें एंट्री मिलेगी। ये हमारी पहली कैंडल थी 915 वाली। प्राइस ने एक हाई बनाया जो गया 49,750 तक। प्राइस वापस नीचे आया और फिर से जब इसने हमारे इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ हमारी एंट्री बनती है। और पहला टारगेट 49,800, सेकेंड टारगेट 49,000। देखिए हमने पहले भी कहा था 49,000 में ना स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रखी है। जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं ना तो 50,000 के लेवल्स ओपन होंगे नहीं। अभी भी वो लेवल्स इंटैक्ट हैं। मॉर्निंग आवर्स में ही वो एक बार यहाँ पर आया था और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल, जितने भी इंडेक्स हैं सभी में एक जैसा ही मोमेंटम रहा था। इस टाइमिंग्स के पास आकर 11:45 के आसपास आकर ये वापस अपने उसी बेस पर सपोर्ट लिया सभी ने जो उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए थे। और इनफैक्ट ये तो उस सपोर्ट को तोड़कर थोड़ा और भी नीचे गया था। तो अब कल के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं 2 फरवरी के लिए। देखिए 3 फरवरी के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। ये हमारा अब नो ट्रेडिंग जोन होगा। इस जोन में कोशिश करिएगा ट्रेड ना लें। अगर प्राइस 49,600 या 49,700 के ऊपर चलता है तो ही आप पहला ट्रेड लेंगे अपसाइड का, जो निकल कर आता है 49,800 और सेकंड टारगेट बनेगा 49,900 का, मतलब 50,000 के आसपास का। देखिएगा 50,000 का लेवल टूटेगा ना तो ही 50,500 के लेवल्स ओपन होंगे। इससे पहले यहाँ पर ये ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और बार बार यहाँ आने की कोशिश करेगा, बार बार रिजेक्शन लेगा। ये अभी पहला रिजेक्शन मिला है इसको, वापस नीचे आया, अब दोबारा से कोशिश कर सकता है और अब की बार गया तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर रिजेक्ट कर जाए। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। डाउन साइड की ट्रेड हमें कब मिलेगी? डाउन साइड की ट्रेड हमें सिर्फ तभी मिलेगी जब प्राइस इस लेवल को तोड़ेगा 49,300 के लेवल। मैं ये वाला लेवल ले लेता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है और ये राइट, ये ठीक रहेगा। 49,400 को तोड़कर जब ये नीचे आएगा तो आपका फिर पहला सपोर्ट बनता है सीधा 49,000 पर आकर। इसके बीच में ये जो जोन है यहाँ पर ये ट्रेड करने के चांसेस इसके ज़्यादा बनेंगे और सपोर्ट जो आपको मिलेगा वो सीधा 48,900 पर मिलेगा। जब तक अनटिल अनलेस ये लेवल नहीं टूटेगा ना, आप बहुत ज़्यादा डाउन साइड की ट्रेड्स के बारे में मत सोचिएगा। यहाँ पर इसको रुकना चाहिए एक बार के लिए, तो क्योंकि अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है और अगर ये इसके नीचे गया तो ही हम फिर से वापस बेरिश जोन में एंटर कर जाएंगे जो नीचे के टारगेट्स को खोल कर रखेगा। अदरवाइज अभी ऐसा लगता है कुछ दिनों के लिए मार्केट 49,000 और 50,000 के बीच में ही ट्रेड करेगा। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।